हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट। फोर्स एंड प्रेशर कर रहे थे। फोर्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक एरिया है, जैसे ये बुक है, इसके किसी एक एरिया पे मैं इसको प्रेस करके और इसको आगे करते हैं या दबाते हैं या बंद करने के लिए भी प्रेस करते हैं, ठीक है, या इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। एक बेंच को आप मूव करना चाहते हो तो बेंच के एक पोर्शन पे आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, तभी वो आगे की तरफ जाता है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पे आपने प्रेशर किया? प्रेशर, यूनिट एरिया, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट, ठीक है। फोर्स आपने लगाई है, कहाँ पे लगाई है? एरिया जहाँ पे वो फोर्स लगी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इतना था प्रेशर। आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि क्या लिक्विड और गैस जो है वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो यस, लिक्विड और गैस भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने एक बकेट लेनी है, उसके अंदर ग्लास को डालना है। ग्लास अपने आप अंदर नहीं जाएगा, आपको प्रेशर करना पड़ेगा, ऊपर से ग्लास को दबाना पड़ेगा। दबाव को बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या? तभी वो अंदर गया, ठीक है। छोड़ दोगे वापस बाहर आ जाएगा। जब तक उसके अंदर पानी नहीं डलेगा वो नीचे जाएगा ही नहीं। अगर पानी नहीं डलेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं जा रहा वो? क्योंकि गिलास के अंदर गैस है। गैस ने प्रेशर लगाया है पानी पे और वो ये अलाउ नहीं कर रही कि मैं अंदर जाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए गैस और वाटर दोनों प्रेशर अप्लाई करते हैं। लिक्विड में वाटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, कोई भी अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। तो यही हमें रीजन बताना है। नेक्स्ट में इन्होंने कहा है कि गैस भी कोई प्रेशर अप्लाई करती हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल और देखो। बलून है, बलून को फुलाने के लिए हमने गैस का यूज किया है, उसके अंदर गैस भरी तभी बलून फूला है, ठीक है। तभी बलून बड़ा हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ? गैस ने प्रेशर किया उसकी सारी दीवार पे, तभी वे दीवारें एक्सपैंड होगी और वो एक बलून बन गया, ठीक है। आगे देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर यानी जो हमारी इन्वायरमेंट होता है वो क्या प्रेशर अप्लाई करता है। तो एटमॉस्फेयर में होता है एयर। एटमॉस्फेयर को बोलते हैं जो एयर ऑक्युपाई कर लेती है किसी एरिया को, या जैसे इस रूम में जो भी एयर है वो एटमॉस्फेयर बन जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? एयर इज नोन दिस इन्वॉल्व ऑफ एयर इज नोन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है जो एयर इन्वॉल्व हुई है उस एरिया में, उसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और एयर जो प्रेशर अप्लाई करती है वो बन जाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर ने लगाया उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आगे देखो ये एक पिक्चर दी हुई है। इसमें एक बलून को कुछ हॉर्सेज अपनी तरफ लगा रहे हैं, कुछ हॉर्सेज अपनी तरफ लगा रहे हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर कितना हो जाएगा? अगर प्रेशर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाएं तो प्लस होएगा, हमेशा ऐड होएगा, ठीक है। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर क्या करेंगे इस केस में? सब्ट्रैक्ट, माइनस होगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर माइनस होगा और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर प्लस होगा। क्लियर है? ये था आपका चैप्टर। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे इस चैप्टर के ये कीवर्ड देखो मैंने कल दिए थे, ये चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। तो ये आपके कीवर्ड है, ये आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। सारे कीवर्ड अच्छे से करने हैं और इनको लर्न करना है, राइट डाउन भी करना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें ऐसे 2 सिचुएशन बतानी है जिसके अंदर हमने पुल और पुश दोनों वर्क किए हों, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको आंसर लिखना है, हिटिंग द बॉल कम टू अस। जो बॉल हमारी तरफ आ रही है हमने उसको हिट किया, उसके ऊपर लग गया
हमने उसको धकेल दिया, पुश कर दिया। किकिंग टू बॉल, बॉल को किक किया, ठीक है। और अगर पुल का एग्जाम्पल कहें तो डोर को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। तो ये होता है पुश और पुल का एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे 2 एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर जो शेप थी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है। स्ट्रेच का मतलब है वो एक्सपैंड हो रही है, फूल रही है, ठीक है। आंसर देखो, पहला स्ट्रेचिंग अ रबर बेल्ट, एक रबर बेल्ट लेनी है, उसको खींचना है, उसकी पोजीशन, उसका शेप, स्ट्रक्चर सब चेंज हो गया, लंबी हो गई उसकी लेंथ। सेकंड है रीशेपिंग डे टू मेक टॉयज, टॉयज बनाने के लिए जो आपको दिया हुआ है उससे कोई भी क्ले होती है उससे आपने क्या करना है, एक टॉय बनाना है, तो उसकी भी शेप सारी चेंज हो गई, वो तो टॉय की शेप ले ली उसने। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फर्स्ट में पूछा है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, कुएं से पानी निकालना है तो हम रोप पे क्या लगा रहे हैं, हम रोप को खींचते हैं तो पुल आएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकंड देखो, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट, एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट, तो इसका आंसर आएगा अट्रैक्ट। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, एक ट्रॉली है उसके ऊपर कुछ सामान उन्होंने लोड किया हुआ है यानी डाला हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, आगे की तरफ लेके जाना तो धक्का तो देंगे, इसका मतलब इसे यहाँ पे आंसर आएगा पुश, ठीक है। डी देखो, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, दोनों मैग्नेट के एक ही पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे से दूर हटते हैं। जैसे आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लाओगे दूर हटने शुरू हो जाएंगी वे मैग्नेट, ठीक है। अगर आपने नॉर्थ और साउथ को लेके आए, अपोजिट पोल लेके आए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। साउथ साउथ को भी रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ फिल इन द की फॉर्म में ही पूछा है और उनके लिए हमें कुछ वर्ड भी दिए हैं, उन्हीं वर्ड में से चूज करके हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट देखो, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कोज अ चेंज इन इट्स डैश। आर्चर जो होता है, एक धनुष देखा होगा, ठीक है, वो होता है उसका बाण, बाण और धनुष पर चलाने के लिए वो आर्चर यानी वो जो धनुषधारी है वो क्या करेगा, धनुष चलाने वाला उसकी बो को या जो उसकी वो होती है रस्सी, उसको क्या करता है, खींचता है। तो इस यहाँ पे क्या खींचने से उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज। तो इन्होंने यही पूछा, चेंज इन इट्स शेप आ जाएगा। बी देखो, द फोर्स अप्लाई बाय अ आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल डैश। अब उसने अपने बाण को चलाने के लिए उसको खींचा है, ठीक है, उसकी रस्सी को खींचा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉन्टैक्ट का। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से खींचा है, दोनों रस्सी में और हैंड में कॉन्टैक्ट हुआ तभी खींचा, रस्सी की हाथ की वजह से खींचा है रस्सी को, तो इसलिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिसमें हम अपना टच करते हैं दूसरी चीज़ को, कॉन्टैक्ट। लेकिन मैग्नेट में देखो, 2 मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ रखी है, एक मैग्नेट यहाँ रखी है, एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगी, हमने दूसरी मैग्नेट को छेड़ना भी नहीं है, उसके अंदर कांटेक्ट नहीं आएगा, उसमें हमने अपना हैंड नहीं लगाया, कोई भी मूवमेंट नहीं किया, अपने थ्रू से अपने आप से कुछ भी टच नहीं किया है, तो उसके अंदर आएगा नॉन कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। एक मोशन जो एरो है उसको चलाने के लिए हमारे हाथ ने मूवमेंट की है, हमारी हैंड यानी हमारे मसल्स ने किया है, उसके अंदर वो चला तभी है जब हमने हाथ से उसको खींचा है, तो हमारी मसल्स की वजह से चला, तो इसलिए इसके अंदर मस्कुलर फोर्स, हमारी हैंड की फोर्स को हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स लगी है, ठीक है। लास्ट देखो, वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड इट्स टारगेट, जब तीर अपने टारगेट की तरफ जा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स आर ड्यू टू, तो फोर्स किसकी वजह से लग रही है, ग्रेविटी, अर्थ ने अपनी तरफ खींचा है तो ग्रेविटी लिखोगे, एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर, और एयर के साथ वो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, एयर को काटता हुआ जा रहा है। तो मैंने बताया था फ्रिक्शन होता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ऐसे घिसट के जाएगा,
ठीक है, तो एयर में से ऐसे क्रॉस करके निकला है, तो एयर को टच करते हुए निकला है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, इसका आएगा ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में देखो, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, स्क्वीज होता है निचोड़ना, एक लेमन के पीस को आप निचोड़ना चाहते हो, बिटवीन द फिंगर ऑफ कॉन्टैक्ट इट्स जूस, तो इसका जूस निकलेगा जब हमने फिंगर से उसको निचोड़ा है। तो ये पूछा है कि इसके अंदर एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और इफेक्ट कौन है। तो ये ऐसे चारों पार्ट के हमने एजेंट भी लिखने हैं, उनके ऑब्जेक्ट भी लिखने हैं और उनके इफेक्ट भी लिखने हैं। तो देखो एजेंट कैसे करेंगे, टेबल बना रखी है, टेबल से करना है। देखो किसकी वजह से लेमन को निचोड़ा गया, फिंगर, वो बन गया हमारी एजेंट। ऑब्जेक्ट कौन था, किसको निचोड़ा गया था, लेमन को, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे लेमन। इफेक्ट क्या हुआ, जूस निकल गया, जूस इज एक्सर्टेड बाय फोर्स, फोर्स लगाने से जूस निकल गया। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में कहा है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब, पेस्ट निकालनी है टूथपेस्ट ट्यूब पे, तो बताओ एजेंट कौन है, फिंगर से निकालते हैं, फिंगर बनी, ऑब्जेक्ट हुआ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट ट्यूब है, और इफेक्ट क्या हुआ कि टूथपेस्ट जो है कमिंग आउट बाय फोर्स, फोर्स से टूथपेस्ट बाहर आ गई। थर्ड में पूछा अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल, एक हुक पे एक स्प्रिंग डाल दिया, ठीक है, एक स्प्रिंग लटका दिया और उसको खींचा है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एजेंट हो गया लोड, लोड लगाया, और ऑब्जेक्ट कौन था, स्प्रिंग को लटकाया था हुक पे, तो स्प्रिंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या हो गया, उससे इफेक्ट क्या पड़ा, स्प्रिंग जो है एक्सपेंड हो गया, खुल जाता है ना, तो स्प्रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं उसको। क्लियर है। लास्ट देखो, लास्ट में पूछा एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर अ बार एट अ सर्टेन हाइट, एक एथलीट है, खिलाड़ी है, उसको एक जंप मारनी है। ठीक है, तो इसके अंदर एजेंट कौन है, एथलीट कर रहा है जंपिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, एथलीट की बॉडी, एथलीट की बॉडी ही जंप कर रही है। और क्या हुआ उसका इफेक्ट कि एथलीट जंप कर गया ओवर द बार, जो वो बार थी, जो भी वो एरिया था उसको कवर कर गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन में पूछा है अ ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। एक ब्लैक स्मिथ को बोलते हैं लुहार, एक लुहार एक लोहे की पीस को हैमर हथौड़े से पीट रहा है। ठीक है, उसको कोई टूल यानी कोई औजार बना रहा है। ठीक है, कुछ भी बना रहा है, वो तलवार बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसके लिए बताओ कि इन्होंने कौन सी फोर्स लगी। तो क्या कहोगे आंसर में, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ पीस ऑफ आयरन। क्या किया हैमर ने, आयरन के पीस को, उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उस आयरन से उसने तलवार बनाई, वो बन गई, एरो बनाया, तीर बनाया, वो भी बन जाएगा। तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप चेंज हो गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon stick to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and wall? ठीक है, इन्होंने एक बलून लिया है, उस बलून को एक सिंथेटिक फाइबर होता है, कपड़ा होता है सिंथेटिक का, उससे उसको रब कर दिया। उसके रब करने के बाद उसने देखा कि वो कुछ डस्ट को अपनी तरफ चिपका रहा है, वो बलून कुछ जो पेजेज हैं या पीस पेपर हैं, पेपर के पीस छोटे छोटे, उनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये पूछ रहा है ये कौन सी फोर्स है, क्या हुआ है उस बलून के साथ कि उसने अपनी तरफ अट्रैक्शन करनी शुरू कर दी है। ठीक है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, जब हमने उस बॉल को, जो बलून था, उसके ऊपर सिंथेटिक फाइबर से रब किया, तो वो बॉल जो है एक दीवार से जाके चिपक गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, या तो वो पीसीज भी उठा सकती है, कुछ डस्ट पार्टिकल उठा सकती है, कई बार वो दीवार से भी चिपक सकती है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मतलब कुछ चार्ज हो जाती है, वो उसके अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, इट गेट्स व्हेन वी रब द बलून बाय अ सिंथेटिक क्लॉथ, जब हम बलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रब करते हैं तो इट गेट चार्ज, तो ये चार्ज हो जाती है,
यानी उसके अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। व्हेन इट इज टेकन नियर द बॉल, अगर इसको वॉल के नज़दीक लेके गए, इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वॉल, तो ये वॉल की तरफ क्या हो जाती है, खींच जाती है, यानी चिपक जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। अनचेंज्ड बॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर अनचार्ज बॉडी। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी है, एक बॉडी चार्ज होकर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डोंट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, देखो इन्होंने कहा है कि एक बकेट में पानी डाला, कभी घर पे करके देखना, और उस बकेट को उसका हैंडल पकड़ के उसको जोर जोर से घुमाना है, लेकिन उसके अंदर से पानी नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट, उसके अंदर कौन कौन सी फोर्स लगी है ये पूछ रहा है। सबसे पहले उसके अंदर फोर्स लगी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिया है कि अगर पानी भर देते हैं तो वो नीचे की तरफ हमने उठा लिया, लेकिन वो नीचे की तरफ क्यों जाता है, बोझ हो जाता है उसके अंदर पानी का, और वो नीचे की तरफ ऐसे लगता है भाई ज़मीन पे गिरेगा। किस वजह से गिरेगा? जमीन ने यानी अर्थ ने अपनी तरफ क्या लगाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, उसको नीचे की तरफ बकेट को खींचेगी। दूसरी इसके अंदर फोर्स लगी है मस्कुलर फोर्स। कैसे लगी? क्योंकि आपने बकेट को अपने हैंड से उठाया और अपनी फिजिकल बॉडी की फोर्स को हमने हमेशा क्या कहा है, मस्कुलर फोर्स, यानी हमारी मसल्स ने वो फोर्स लगाई है उस बकेट को उठाने में। ठीक है, तो क्या हुई, मस्कुलर फोर्स। इट अप्लाइड बाय आवर बकेट्स आवर हैंड टू लिफ्ट द बकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बकेट को हम कौन सी डायरेक्शन में उठा रहे हैं, ऊपर की तरफ, उसको बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। Although these forces are acting on the bucket, but no change is found in its state of motion because the two forces are balancing each other, and as a result net force is 0. अब देखो उतनी ही अगर भारी होगा तो उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस बकेट पे लगेगी, उतना ही आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो। दोनों में अगर उठ नहीं पा रही तो इसका मतलब क्या है, हमारी मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों हो गई है इक्वल। वो जो ऑब्जेक्ट उसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी, 0 फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले की एग्जाम्पल दिया था कि एक बार बकेट में पानी डालना है, उसको जोर जोर से घुमाना है। आप उसको पूरा राउंड में घुमा रहे हो, वो ऊपर भी तो जाएगी। अगर ऊपर जाएगी, वैसे गिलास को हम ऊपर से करते हैं तो नीचे पानी गिर जाता है, लेकिन बकेट में गोल गोल राउंड करने से क्यों नहीं जा रहा, पानी नीचे नहीं गिरेगा। उसको ट्राई करके देखना, ऐसे घुमाओगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मस्कुलर फोर्स है वे होगी दोनों बैलेंस, यानी 0, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ऐसे ही हमारी बकेट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम उसको उठा नहीं पा रहे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स दोनों हो गई हैं इक्वल, तो टोटल फोर्स बन गई 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. देखो एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, नीचे से उसके अंदर आग जलाई जाती है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है उसके अंदर कौन कौन सी फोर्स लगी है उसको अर्थ के बाहर भेजने के लिए। देखा ही होगा आपको, आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए सबने देखा होगा। देखो कौन कौन सी फोर्स लगी, इसके अंदर 2 फोर्स लगती हैं। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो रॉकेट जा रहा है ऊपर हवा को चीरता हुआ, तो हवा के साथ उसका हो गया है फ्रिक्शन, रब हो गई है, वो हवा उसके ऊपर रगड़ गई है, तो उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स लगेगी पुलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका धुआं नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। ठीक है, ओके, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तभी वो ऊपर जाएगा, नहीं तो रॉकेट ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि हमारी अर्थ जो उसको खींच लेगी, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कट कर सके। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। When we press the bulb of a dropper with its nozzle,
kept in water, air is dropper is seen to escape in the form of bubble. When we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, देखो एक ड्रॉपर आपने देखा होगा, मेडिसिन यानी दवाइयों के साथ आता है, लिक्विड की दवाई, उसको डालने के लिए ड्रॉपर दिया जाता है, ठीक है। अब उसने कहा कि जो ड्रॉपर का बल्ब होता है यानी जो प्लास्टिक का होता है रबड़, उसको आपको प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करते ही ड्रॉपर को हमने लिक्विड में डाला तो वो लिक्विड भर जाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो भी दवाई होगी या पानी होगा वो भर जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि किस वजह से भरा गया। 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से बताना है। प्रेशर ऑफ वाटर, क्या वाटर का प्रेशर लगा। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्या अर्थ की ग्रेविटी लगी। शेप ऑफ रबड़ बल्ब, क्या जो बल्ब था वो रबड़ था उसकी शेप की वजह से ऐसा कुछ हुआ, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ, ठीक है। तो इसने पूछा है तो हमारा होगा ऑप्शन डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है उसके अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे, हमने बल्ब को दबाया, उस रबड़ को दबाया तो उसके अंदर हवा भर गई। हवा को हमने, एयर को हमने क्या बोला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर के प्रेशर से वो लिक्विड उस ड्रॉपर में डाला जाता है, ठीक है। एयर की वजह से वो ड्रॉपर में लिक्विड आता है। क्लियर है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं अच्छे से, इनको लर्न करना है, इनको राइट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।